आज हम कहानी और उपन्यास में अंतर जानने वाले हैं और बहुत ही सरल और आसान शब्दों में मैं अंतर आपको बताऊंगा। केवल सिर्फ आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, कहानी क्या है? गद्य की एक विधा है। उपन्यास भी गद्य की विधा है, लेकिन जिसमें जीवन के किसी एक घटना का वर्णन हो वहाँ कहलाएगी कहानी। यानी कि हम कह सकते हैं कि कहानी में जीवन के किसी एक घटना का चित्रण किया जाता है। उपन्यास इसका विपरीत होता है। यहाँ पर एक घटना का, इसमें संपूर्ण जीवन का चित्रण होता है, वहाँ उपन्यास कहलाएगा। तो पहला पॉइंट अच्छे समझ में आ गया होगा और इस पॉइंट से ही सारे पॉइंट आपके बनेंगे। ध्यान से समझिए इसको ही कि इसमें जीवन की किसी एक घटना का वर्णन है और इसमें संपूर्ण जीवन का वर्णन है। तो भैया इसमें एक घटना का वर्णन, तो इसका आकार कैसा होगा? छोटा होगा। जब यहाँ पर संपूर्ण जीवन है तो आकार भी बड़ा होगा। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया कि इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। अब पात्रों की संख्या की रही बात, तो आकार छोटा है तो पात्रों की संख्या भी कम होगी, इसमें पात्रों की संख्या अधिक होगी। तो 3 पॉइंट तो आपके क्लियर हो चुके हैं कि इसमें क्या होगा, जीवन की किसी एक घटना का वर्णन होगा कहानी में, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा। इसका आकार छोटा तो इसका आकार बड़ा। पात्रों की संख्या इधर कम है, उपन्यास में अधिक पात्र रहेंगे। अब जब यहाँ पर पात्रों की संख्या कम है, आकार छोटा है, जीवन की किसी एक घटना का चित्रण करेंगे, तो जीवन की एक घटना का चित्रण तो करेंगे, पर ऐसा चित्रण करेंगे, ऐसी घटना को चुनेंगे जो कम समय में अधिक प्रभाव डाले। तो कहानी क्या करती है? कम समय तो लेगी, लगभग आधे घंटे में पढ़ लेंगे कहानी को, और उपन्यास में टाइम लगता है, दीर्घकाल में पढ़ी जाती है। तो यहाँ कम समय में क्या करती है? अधिक प्रभाव डालती है। उपन्यास अधिक समय में कम प्रभाव डालती है, टाइम ज़्यादा लेगा, जिसके बाद भी प्रभाव हम पर कम डालेगा। एक तरह से मान के चलिए कि कहानी एक बगीचा है और बगीचा में क्या रहता है? गमला या गुलदस्ता। तो कहानी आप क्या बनेगी? उस बगीचे का गमला या गुलदस्ता मान लेंगे। तो उपन्यास क्या बनेगा? पूरा बगीचा ही क्या है? उपन्यास है। ठीक है, तो उद्यान है। कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, उपन्यास दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या बोला है अंतर में। देखिए अंतर, मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आपको अंतर पहले ही याद हो जाए लिखने से पहले। इसमें जीवन की एक घटना का वर्णन है, उपन्यास में संपूर्ण जीवन का चित्रण है। इसका आकार छोटा होता है, इसका आकार बड़ा होता है। इसमें पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी कम समय में अधिक प्रभाव डालती है, तो उपन्यास अधिक समय में कम प्रभाव डालता है। कहानी यदि गमला एक या गुलदस्ता है तो उपन्यास एक उद्यान है। कहानी लगभग आधे घंटे में पढ़ ली जाती है, उपन्यास दीर्घकाल में पढ़े जाते हैं। तो स्क्रीनशॉट के माध्यम से आप नोट्स अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा कहानी और उपन्यास में बताया गया अंतर आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। यदि फिर भी कोई डाउट है कि कोई समस्या इसमें शेष रह गई है तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आप मैथ्स 9th और 10th का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं और ऑल सब्जेक्ट 9th और 10th के पढ़ना चाहते हैं तो आप NCERT कोचिंग पर जाकर देख लीजिएगा। NCERT मैथ्स नाम से एक दूसरा चैनल है उस पर, और ये NCERT कोचिंग 12th पर आपको व्याकरण पढ़ाई जाती है और साथ ही साथ 12th का जो भी सब्जेक्ट है बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री आपको पढ़ाई जाती है।